हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों एकड़ ज़मीन, बल्कि बाग, खेत, इतने इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह चीज़ों का मालिक बनाकर बड़ी शान से रखा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। और बीबी रहमत जैसी खूबसूरत बीवी, इन तमाम नेमतों से सरफराज फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि देखो मेरे लाडले पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बंदगी का आलम देखो कि किस तरीक़े से मेरी बारगाह में सरबा सुजूद होता है। तो शैतान ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के मामले में दाखिल होकर दखल अंदाजी करते हुए कहा कि ए परवरदिगार, इतनी बेशुमार नेमतें, सेहत की दौलत से मालामाल, इतनी खूबसूरत बीवी और इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब देने के बाद अगर तेरा अय्यूब शुक्र नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। बात तो तब होगी कि इससे तमाम नेमतें छीन ले, उसके बाद मैं भी देखता हूं कि ये तेरी बारगाह में इस्तिकामत के साथ तेरी बंदगी का जेवर पहनकर तेरी बारगाह में सर्व सुजूद होता है या नहीं। जब इब्लीस ने ये अल्लाह की बारगाह में कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत खींच ली और आपको बीमारी में आजमाइश के लिए मुब्तला फरमाया। और आजमाइश भी इस तरह की आजमाइश हो गई थी बुजुर्गों और दोस्तों के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक से कीड़े झड़ते थे, और जब वो आपके जिस्म से निकल कर दूर होते, रुखसत होते, तो आप उन तमाम अपने जिस्म से निकलने वाले कीड़ों को पकड़कर अपने जिस्म में वापस से दाखिल करते और कहते कि अल्लाह ने मेरे गोश्त को तुम्हारे लिए ग़िज़ा बनाया है, तो तुम मेरा जिस्म छोड़कर दूर मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा के मुतालिक मुझसे सवाल कर दे तो अय्यूब क्या जवाब देगा अलैहिस्सलाम। फिर आपकी जो प्रॉपर्टी थी सब ख़त्म हो गई और माशरे में एक मुकाम, एक इज़्ज़त जो आपको अल्लाह ने आजमाइश के लिए जो बीमारी दी थी बुजुर्गों और दोस्तों, तो आपके जिस्म से एक ऐसी बो जाहिर होती कि जिसको देखने के बाद लोग आपसे दूरी बनाना चाहते, कोई आपके करीब आने के लिए तैयार नहीं, सिवाय बीबी रहमत के, आपकी अहलिया के। अय्यूब अलैहिस्सलाम का किसी ने साथ नहीं दिया, सब छोड़कर चले गए। और वो लोग बुजुर्गों और दोस्तों जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर खाया करते, उनके हामी थे, जो उनके चाहने वाले थे, बल्कि यूं कहूं कि जो उनके उम्मती थे अय्यूब अलैहिस्सलाम के, वो भी छोड़कर चले गए। और ये तजवीज़ बनाई बुजुर्ग और दोस्तों के अय्यूब अलैहिस्सलाम को ले जाकर महल्ले से बाहर कचरा जहां पर फेंका जाता है, कूड़ेदान की तरफ फेंक दिया जाए, लेकर वहां डाल दिया जाए। और कौन है? वक्त के पैगंबर है, वक्त के अल्लाह के नबी है, अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका नाम है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी इस्तिकामत में, इतनी कड़े इम्तिहान में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सब्र और शुक्र, ये दोनों दामन कभी हाथ से जाने ना दिया आपने। महल्ले वाले बस आ गए, अकरीबा, खानदान, अहबाब, रिश्तेदार सब दूर हो गए, हत्ता के आप पर वक्त पर आपके लिए जान दे देंगे, जान का नजराना पेश कर देंगे, ऐसे हजरात भी आपसे दूर हो गए, आपके उम्मती आपसे दूर हो गए। ऐसे वक्त सिर्फ आपकी अहलिया बीबी रहमत ने आपका साथ नहीं छोड़ा। जो प्रॉपर्टी थी, जो धन थी, जो दौलत, सब खत्म। इसके अलावा जितनी मिली हुई नेमतें थी, अल्लाह ने आजमाइश में आपको ऐसे डाला, सब खत्म हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई साल गुजरने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी। और शिफा का अंदाज़ क्या था मोहतरम सामीन कराम? हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका को हुक्म हुआ कि एक रेतीली ज़मीन पर कुआं खोदा जाए
तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुआं खोदा, फिर एक और कुआं आपने खोदा, 2 कुएं। एक अल्लाह की बारगाह से ये हुक्म हुआ कि ए मेरे लाडले पैगंबर अय्यूब, अब तुम्हारा जो वक्त इम्तिहान था वो ख़त्म हो चुका है, चलो अब गुस्ल कर लो। बुजुर्गों और दोस्तों, जब आपने गुस्ल फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे गुस्ल फरमाना यानी पानी नहाना, जैसे आपने पानी नहाया, वो कुएं का जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खोदा था, उस पानी नहाने का असर ये हुआ कि जब आपका जिस्म जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप सब्र का दामन थामे हुए हैं, बल्कि शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने उस काबिल समझा कि वो इम्तिहान ले। हर बंदे के अंदर इतनी ताकत, इतनी सकत, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अल्लाह कोई आजमाइश के लिए उसको तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला करे। हर कोई सब्र और सब्र की तलकीन तो हर कोई करता है और सब्र करना भी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह के मुंतखब करदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं, वो आजमाइश पर सब्र भी करते हैं और आजमाया जाने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। सब्र इस बात पर करते हैं कि तकलीफ़ों पर शिकवा नहीं करना है, इस पर सब्र करते हैं, और शुक्र इसलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुआशरे में मुझे चुना है जो मेरा इम्तिहान ले रहा है। हर एक के अंदर इतना पावर, इतनी ताकत, इतनी सकत, इतना ज़रफ़ नहीं होता। बुजुर्गों और दोस्तों, जब आपने गुस्ल फरमाया, गुस्ल से पहले तरह तरह के बीमारियों का मरकज़ बना हुआ है आपका जिस्म मुबारक, लेकिन जैसे ही पानी नहाया उस कुएं का, फ़ौरन ऐसे आपका जिस्म मुबारक हो गया जैसे ताज़ा तरीन, फ्रेश, साफ़ व शफ़ास हो गए, कोई ऐसे लगता था कि कोई बीमारी थी ही नहीं। फिर उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि जो अंदर की तकलीफ़ थी आजमाइश की वजह से, कि ए अय्यूब, आप एक कुएं से आपने पानी गुस्ल फरमा लिया, अब एक कुएं का पानी पी भी लो, नोश्त फरमा लो। जब वो पानी पिया, बुजुर्ग और दोस्तों, पूरी तिश्नगी ख़त्म हो गई, यानी जो प्यास थी वो सब मिट गई। ये दोनों कुएं आज भी सरजमीन इराक़ हिल्ला में मौजूद है। ये 2 कुएं आज भी मौजूद है, और जो बगदाद शरीफ ज़ियारत के लिए ज़ायरीन जाते हैं, ज़रूर ब ज़रूर ये पानी जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो गुस्ल फरमाया और जो पानी पिया था, वो ज़ायरीन बतौर तबर्रुक ज़ियारत करने के बाद वो पानी अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए वहाँ से लाते हैं। आज भी ये मौजूद है। लेकिन अब देखिए, जो इम्तिहान अल्लाह ने लिया, इम्तिहान के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अब तो बड़े बेहतरीन दिन है, शिफायाबी वाले दिन है, तकलीफ़ ख़त्म हो गई, उलझन ख़त्म हो गई, जो बीमारी थी वो तुमसे दूर हो गई, और अल्लाह ने बेपनाह नेमतों का फिर से तुम्हें मालिक बना दिया। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, शिफायाबी होने के बाद आपसे ये तमाम चीज़ों को याद दिलाने के बाद शुक्र इलाही की तरफ राग़िब करते हुए किसी ने आपके पहले के हाल को पूछ लिया कि अय्यूब बताओ कि वो दिन कैसे थे, और आज शिफा हो गई, आज तो बेहतरीन मालूम हो रहा होगा। आप फरमाते हैं नहीं, वो दिन मैं याद करता हूँ जब मैं बीमारियों में था, इम्तिहान में था, आजमाइश में था अल्लाह की बारगाह में। तो बंदा कहता है कि क्यों आप वो ज़माना याद करना चाहते हैं कि जब आपको कोई ख़रीब भी रखना नहीं चाहता था, आपके रिश्तेदार अहबाब चाहने वाले आपको तो कूड़ेदान पर ले जाकर डाल देना चाहते थे, आप वो वक्त को क्यों याद करते हैं? तो आपने फरमाया कि जब जिस्म में जो बीमारी थी, उससे जो तकलीफ़ होती, और जब इस तकलीफ़ के अंदर मैं बड़ी तकलीफ़, बड़ी शिद्दत बर्दाश्त ना करने के बाद जब आह करता था, तो अल्लाह पूछता था, ए अय्यूब बताओ किस हाल में हो। जब ये अल्लाह की रज़ भरी आवाज़, अल्लाह का पूछना, अल्लाह का खैरियत तलब करना जब मेरे साथ होता, ये सुलूक जब मैं देखता, तो मेरे अंदर जिस्म की जो तकलीफ़ थी वो उसी लम्हे ख़त्म हो जाती, और मैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने मुझे पूछा है, वो सारी कायनात का रब होकर आज़मा भी वही रहा है, और मेरी तकलीफ़ पर कोई पूछे ना पूछे, मेरा रब मेरी खैरियत तलब कर रहा है। इस इतनी खुशी के आलम में आ जाता कि जो दिन भर मुझे तकलीफ़ होती वो तकलीफ़ मिट जाया करती, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती। अल्लाह का पूछना इतना असर रखता था। तो अब जब से शिफायाबी हो गई, जब से सेहत वाले दिन आ गए, अल्लाह का पूछना ख़त्म हो गया।
तो मैं वो अल्लाह जो मुझे पूछता था, मैं इसीलिए वो बीमारी वाले अय्याम, वो दिन याद करता हूँ। तो मोहतरम सामीन कराम, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और वो बंदा सबब बनता है जिसकी वजह से अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, तो याद रखिए मोहतरम सामीन कराम, वो बंदा, उसकी जो नीयत होती है, जिस तरीके से वो खुदा को राज़ी कर चुका होता है, वो चाहता है कि दीगर और हजरात भी इसी तरीके से अल्लाह को राज़ी फरमा ले, और उसके जहन में सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई दूसरी शय नहीं होती।